वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपनी 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026, क्योंकि संडे है तो आज संडे के दिन सिर्फ आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे। ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। तो जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आज आपको मिलेगी। और आज आपको पता है 5 अप्रैल 2026 है और आज आपको पता है एसआई का एग्जाम भी है। 5 और 6 अप्रैल 2 दिन चलेंगे, यानी कि आज और कल 2 दिन चलेंगे एसआई का एग्जाम। तो इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार का इंडिया और वर्ल्ड का करंट आया है, किस प्रकार आरपीएससी ने पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जरूर आप उस पेपर को अच्छे तरीके से अटेंड करना, क्योंकि फिर आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा भी आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछ रही है। तो आज संडे है, आज संडे के दिन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। और करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 किसने नई दिल्ली के अंदर प्रदान किए हैं। तो रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो नई दिल्ली के अंदर प्रदान किए अपने जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान है किए हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। एबेल प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है। एबेल प्राइज 2026, तो ये गणित का यानी कि गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा ये पुरस्कार दिया जाता है एबेल प्राइज। और ये अब की बार मिला है गेर्ड फोल्टिंग्स को, यानी कि ये जर्मन विशेषज्ञ हैं ये गणित के क्षेत्र में, गेर्ड फोल्टिंग्स, इनको क्या है एबेल प्राइज 2026 दिया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो स्थानों के बीच में संचालित की जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो किन दो स्थानों के बीच में संचालित की जाएगी। तो ये जींद से लेकर सोनीपत है हरियाणा के बीच में। तो ये वैसे तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया अच्छे तरीके से। तो जींद से सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है। मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया, जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर। नंबर सी, कहाँ पे किया, जेवर उत्तर प्रदेश। बस पढ़ते जाओ, मेरे साथ रिवीजन करते जाओ। पीएम ई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ाया है। पीएम ई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने कब तक बढ़ा दिया, वर्ष 2028 तक इसको बढ़ा दिया। जल जीवन मिशन है उसको बढ़ाया है दिसंबर 2028 तक और इसको बढ़ा दिया 31 मार्च 2028 तक। भारत में 16वां इंडिया प्रायोबेटिक सिंपोजियम कब आयोजित किया गया था। भारत में 16वां इंडिया प्रायोबेटिक सिंपोजियम कब आयोजित किया गया, 27 से 28 मार्च 2026 को। अब है 27 से 28 मार्च 2026 नई दिल्ली के अंदर। वर्ष 2026 में कोविड-19 का नया वेरिएंट BA.3.2 जिसे सिकाडा वेरिएंट कहा जा रहा है, ये किस परिवार से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े ध्यान में रखना भी। तो इनका उत्तर क्या होगा, ओमिक्रॉन परिवार से ये संबंधित है। तो कोविड-19 का नया वेरिएंट है BA.3.2, ये जिसे सिकाडा वेरिएंट कहते हैं और ये ओमिक्रॉन से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास TTX 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ पे किया है। तो कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि केरल के अंदर। भारतीय सेना को हाल ही में किस प्रकार की लाइट मशीन गन पी की पहली खेप प्राप्त हुई है। भारतीय सेना को हाल ही में किस प्रकार की लाइट मशीन गन है उसकी पहली खेप प्राप्त हुई है। तो ये हुई है 7.62 मिमी कैलिबर की प्रहार LMG प्राप्त हुई है। तो ये अपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। 7.62 मिमी कैलिबर की प्रहार LMG जो है भारत को लाइट मशीन गन की पहली खेप प्राप्त हुई है। भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को किस मिसाइल से लैस करने जा रही है। तो भारतीय वायुसेना है वो अपने MiG-29 जो लड़ाकू विमान है उनको किस प्रकार से लैस करेगी। तो उन्नत ASRAAM, तो ये यानी कि ASRAAM, तो इससे क्या है, जितने भी MiG-29 लड़ाकू विमान है उनको इस मिसाइल से लैस किया जाएगा। USA नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 किस भारतीय लेखिका ने जीता है। USA
नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 किस भारतीय लेखिका ने जीता? अरुंधति रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? अरुंधति रॉय ने। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया शीतल देवी को। और आपको पता है ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली, और इन्हों को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये है तीरंदाजी की खिलाड़ी। किसकी? तीरंदाज की खिलाड़ी। 30 मार्च 2026 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये आप सब जानते हो, विधान परिषद सदस्यता से। और अब ये 10 अप्रैल को राज्यसभा से ये अपना जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में पद ग्रहण करेंगे। 31 मार्च 2026 को मोदी जी ने गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो 31 मार्च 2026 को मोदी जी ने गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। गुजरात के साणंद में केनेस टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किसने किया है? ये भी मैंने आपको पहले करवा दिया। अब ये जब इनके उद्घाटन हो रहे हैं, इनकी घोषणा पहले होगी थी, लेकिन अब उद्घाटन इनकी किए जा रहे हैं। तो ये भी किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी ने गुजरात के साणंद में केनेस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया है। नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में वर्ष 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ये भी गजब का प्रश्न है, कि पूरी डिटेल मैंने डेली वाली क्लास में करवा दी। तो हार्दिक सिंह पुरुषों के अंदर और नवनीत कौर है महिला के अंदर। इन दोनों खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा घोषित इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा घोषित है इंडिया फार्मा 2026, इसका 9वां संस्करण होगा 13 से 14 अप्रैल 2026 को। कब होगा? 13 से 14 अप्रैल 2026। हाल ही में अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरब लीग का नया महासचिव, तो ये बन गए नबील फहमी। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? नबील फहमी। इनको अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया। 2026 में टाइसन इन्विटेशन में 8 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? अब देखो, इसका आयोजन हुआ था यूएसए के अंदर। कहाँ पे हुआ था? यूएसए में। तो इसके अंदर टाइसन इन्विटेशन हुई चैंपियनशिप, इसके अंदर 8 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं लोकेश सत्यनाथन। ऑप्शन नंबर बी, कौन बने हैं? लोकेश सत्यनाथन। एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर 14 अप्रैल 2026 को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? देखो 14 अप्रैल आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो लॉन्च किया जाएगा अमरावती के अंदर। कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? ये जितने भी पहले है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ स्थापित होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ब्रह्मपुत्र नदी पर, क्योंकि अपने जल व पौध परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने जैव विविधता के सतत उपयोग और लाभ साझाकरण के लिए नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया है? यानी कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र या तो वो है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश है भारत। INS संशोधक जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया किस परियोजना का हिस्सा है? INS संशोधक है, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया, और ये किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये है सर्वेक्षण पोत परियोजना का है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण पोत परियोजना का। और भारतीय नौसेना को 30 मार्च 2026 को स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी प्राप्त हुआ है। यह किस परियोजना के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का जहाज? आप देखो, इसको मिला है स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी मिला है भारतीय नौसेना को 30 मार्च को, और ये है प्रोजेक्ट 17A के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का जहाज है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। माई PNGD पोर्टल किस विभाग या मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? माई PNGD पोर्टल है वो किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, जितने भी साथी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर किया करो भाई। डेली क्लास मिल रही है पूरे फैक्ट के साथ। फिर संडे के दिन देखो, आपको बिना वक्त ज़ाया किए सिर्फ मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ साप्ताहिक का और मंथली क्लास, जैसे अभी
पूरा महीना कंप्लीट हुआ है मार्च का, तो मार्च महीने की मंथली क्लास मिली है। इसलिए भाई वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर किया करो आप सभी साथी। आर्टेमिस द्वितीय मिशन में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? अब देखो इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको करवा दी है, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएल में SLS का उपयोग किया गया आर्टेमिस से द्वितीय में। ये नासा के द्वारा लॉन्च हुआ है, अमेरिका की एजेंसी है नासा, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2026 को। INS मालवन को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? INS मालवन है, उसको भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? तो ये 31 मार्च 2026 को। कब सौंपा गया? 31 मार्च 2026 को। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कौन सा नया पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, उन्होंने नया पदभार संभाला है उप सेना प्रमुख। यानी कि सेना प्रमुख तो अपने जनरल द्विवेदी है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, और उप सेना प्रमुख अब बन गए धीरज सेठ है, बन चुके हैं। लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? लखपति बिटिया योजना, तो ये आपको पता है दिल्ली की जो वर्तमान में सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली से संबंधित जो भी है महिलाएं, उनको जो लड़कियां हैं उनको लखपति बिटिया योजना का लाभ मिलेगा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कौन कौन से पोर्ट को भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज PORA के रूप में स्टार्ट किया है? तो ये भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में स्टार्ट किया है। तो एक तो दिग्गी पोर्ट है और एक है गोपालपुर पोर्ट। तो भारत ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इसको स्टार्ट किया है। कोस्टा रिका ने किस उद्देश्य से ICP ऐप लॉन्च किया है? ICP कौन सा हो गया? ICP ऐप लॉन्च किया, तो मानव सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के लिए, क्योंकि आपको पता है जहरीले सांपों के लिए कोस्टा रिका ने ICP ऐप लॉन्च किया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में स्मारक चैंपियन कौन बना है? तो इसकी डिटेल तो मैंने आपको कल ही करवाई है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे टॉप पे रहा था कर्नाटक और 2 नंबर पे है उड़ीसा, 2 नंबर पे है उड़ीसा, और जो छत्तीसगढ़ है मेजबान वो है इसके अंदर 9वें स्थान पे। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है NCERT को। इसको दे दिया भी NCERT को। भारत की संसद में सजे इतिहास को शब्दों में पिरोने वाली पुस्तक टाइटस ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू मुरलेंस इन पार्लियामेंट का विमोचन किसने की? गजब का प्रश्न है। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण जी ने इसका विमोचन किया है। CBSE बोर्ड और 22 राज्यों के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया है? ये देखो CBSE बोर्ड आ गई, उसके लिए क्या होगा? 22 राज्यों के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम या कक्षा 3 से 8, क्या 3 से 8। हाल ही में चर्चित क्वेडा वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? हाल ही में चर्चित है क्वेडेंगा वैक्सीन है, वो किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो जापान की है ताकेदा कंपनी, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये ताकेदा, उसके द्वारा ये वैक्सीन लॉन्च की गई। किसके लिए? डेंगू के उपचार के लिए। सुनील नारायण IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? गजब का प्रश्न है। तो इन्होंने तोड़ा है कायरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नारायण बन चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने विमानन क्षेत्र के अनुभवी विलियम वॉल्स को किस पद पर नियुक्त किया? तो ये बन चुके हैं इनके CEO। ऑप्शन नंबर B, क्या बने हैं? CEO बन गए। इंडियन एयरलाइंस इंडिगो के नए CEO विलियम वॉल्स बन चुके हैं। एम्स दिल्ली की नर्स निशा मेहता को किस देश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? एम्स दिल्ली की नर्स है निशा मेहता, इनको किस देश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बनी है नेपाल देश के अंदर, ये बनी है ऑप्शन नंबर B, नेपाल देश के अंदर ये स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन सिर्फ मैंने 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 वीकली का रिवीजन मैंने करवा दिया। लगभग 40 क्वेश्चन थे, बस मुख्य वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिए। ये टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगा कल, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ये जरूर ज्वाइन करें। इसके अंदर 1 साल का करंट आपको मिलेगा और सेकंड ग्रेड शिक्षक PTA थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, LDC की है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। और आज आपको पता है SI का एग्जाम भी है, देखेंगे किस प्रकार इंडिया और वर्ल्ड राजस्थान का करंट RPSC ने पूछा है। तो साथी करने वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि शाम को एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का एग्जाम होगा और सेकंड में
आपको पता है जीके का एग्जाम होगा, तो शाम को पता लगेगा 5 बजे के बाद में किस प्रकार जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज सही एग्जाम के अंदर। तो साथ ही कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक से, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और ये हमने वीकली का रिवीजन कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।